मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र की A to Z कॉलोनी में रविवार देर रात पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के बाहर जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय निवासी अमित बाना ने डॉक्टर बालियान के सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट और उनकी कार में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए परिवार और कॉलोनीवासियों के साथ धरना शुरू कर दिया। सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन देर रात तक मामला शांत नहीं हो सका। अमित बाना का आरोप है कि रविवार रात करीब 10:30 वे अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। A to Z कॉलोनी में उन्होंने मोबाइल पर बात करने के लिए अपनी कार सड़क किनारे रोक दी। इसी दौरान सिविल ड्रेस में आए दो युवक उनके पास पहुंचे और बिना किसी विवाद के अभद्रता करते हुए हमला कर दिया। अमित के मुताबिक एक युवक ने बेसबॉल के डंडे से उन पर हमला किया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों युवकों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ की और घटना के बाद सीधे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के अंदर चले गए। घटना की जानकारी मिलने पर अमित के भाई डॉक्टर ललित बाना समेत अन्य परिजन मौके पर पहुंच गए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर संजीव बालियान से बाहर आकर घटना पर बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें सुबह आने की बात कहकर टाल दिया गया। परिवार का दावा है कि इस दौरान हुई बातचीत का वीडियो भी उनके पास मौजूद है। पुलिस के समझाने के बावजूद पीड़ित पक्ष कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद देर रात करीब 12 बजे अमित बाना, डॉक्टर ललित बाना और दर्जनों कॉलोनीवासी डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर ललित बाना हूँ। मुजफ्फरनगर में A to Z कॉलोनी का निवासी हूँ, फेज़ 4 का। क्या मामला हुआ डॉक्टर साहब, रात को यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा आपको? यहाँ पे पिछले साल भी मेरे भाई के साथ मारपिटाई की गई थी, मंत्री जी के छोटे भाई और उनके कुछ लोगों द्वारा। आज दोबारा से मेरे छोटे भाई के साथ यहाँ पे घर के बाहर के रास्ते पे रोक के मारपिटाई की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उनका ये कहना है कि आपने हमारे द्वारा कॉलोनी में जो कब्जा करके घर बनाया हुआ है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इसी बात को लेके यहाँ पे बहुत दिनों से सीएम पोर्टल पे भी पत्राचार चला है, कप्तान साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी गई थी पिछली बार, और इस बात को लेके ये रंजिश रखते हैं। इनकी रंजिश का कारण ये है कि इन्होंने ये कॉलोनी A to Z कॉलोनी के बिल्डर से अपना प्लॉट नहीं खरीदा हुआ है, पार्क में घर बनाया हुआ है। इसकी शिकायत पोर्टल पे की गई, MDA पे की गई। MDA से इन्हें एक नोटिस भी आया था जो लोकसभा चुनाव से पहले था कि पुलिस व्यवस्था जब हो जाएगी चुनाव के बाद में तो आपका अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा, परंतु ना तो वो अतिक्रमण तोड़ा गया MDA द्वारा। इस बात को लेके रंजिश रखते हैं। हम लोग डर में रहते हैं। कॉलोनी में इन्होंने क्लब हाउस कब्जा के वहाँ पे अपने व्यक्तिगत लोग रुकाए हुए थे, उसमें कुछ इनके जो सिक्योरिटी में रहते हैं लोग वो भी वहाँ पे रहते थे। 7 साल बाद हम लोगों ने इनसे जब पिछली बार 50 लोगों में मंत्री जी को बुलाया और इन्होंने माफ़ी मांगी थी सार्वजनिक रूप से कि मेरी गलती है, मैंने ये किया हुआ है, मैं ये सब हटवा दूंगा। उसके बाद में क्लब हाउस हम लोगों ने ज़बरदस्ती खाली कराया, प्रार्थना पत्र देके कि ये अनैतिक है, गैरकानूनी है, उसका बिल हम लोग देते हैं। उस क्लब हाउस में कॉलोनी के बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए होना चाहिए। वो इन लोगों के सिक्योरिटी गार्ड या इन लोगों के व्यक्तिगत लोगों के लिए रहने का अवैध स्थान नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर रहते हैं तो वहाँ पे आप अपनी ID जमा करते हैं, किराया देते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया हुआ था। अभी भी ये पूरा घर कब्जा करके पार्क में बनाया हुआ है, घर के बराबर में कब्जा करके सारे में टिन शेड डाल के गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। घर के सामने ब्रेकर बनाया हुआ है और गाड़ी लगा के जब भी यहाँ होते हैं तो रास्ता बंद कर देते हैं, निकलने वालों को असुविधा होती है। इस बात को इनसे व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया जा चुका है, अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, परंतु उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अनशन पे बैठने का हमारा कारण ये है कि एक तो हमारी FIR लिखी जाए कि ये मारपिटाई की, जान से मारने की धमकी दी इनके सिक्योरिटी गार्ड ने, जो कि ड्यूटी पे नहीं था। और उसके बाद में यहाँ पे 2 पुलिस वाले और बैठे थे जो इनकी सिक्योरिटी में है, वो भी सादी वर्दी में थे। उन्होंने हमें कहा तुमने पोर्टल पे शिकायत करके क्या उखाड़ लिया, आगे भी नहीं उखाड़ पाएंगे। 112 नंबर पे शिकायत करके हमने पुलिस वालों को बुलाया और उन्हें कहा कि यहाँ से CCTV रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। CCTV निकलवाने के लिए जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आए, उनका ये कहना था हम रात में CCTV नहीं निकलवा सकते हैं। हमने अनुरोध किया कि आप अपराधियों को साक्ष्य मिटाने का पर्याप्त समय दे रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा डर है कि वो CCTV रिकॉर्डिंग हटा देंगे। कब तक आप यहाँ बैठेंगे? हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी FIR नहीं लिखी जाए। MDA वाले अधिकारी आके यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके या तो सार्वजनिक रूप से ये कहें कि उनके रिकॉर्ड में ये घर है और ये कानूनी रूप से बना हुआ है, और अगर ये कानूनी रूप से नहीं बना हुआ है
तो यहाँ पे जितना भी अतिक्रमण कॉलोनी में मंत्री जी और उनके लोगों ने किया हुआ है उसका ध्वस्तीकरण कराया जाए। क्या पहले भी आपने कोई शिकायत कर रखी है? हमने इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पे पहले भी शिकायत की हुई है। जिसी बात की रंजिश ये मानते हैं उसी रंजिश को लेके आज इन्होंने हमला किया। और पुलिस के जो सिक्योरिटी में इनके साथ रहते हैं वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी कॉलोनी से नहीं जाते हैं। सादी वर्दी में कॉलोनी में इनके घर के आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ से निकलने के लिए आने जाने के लिए मना करते हैं। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें मंत्री जी भी दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी आए और मंत्री जी ने आके पहले जब पिछले साल की घटना है फरवरी 2025 की, तो यहाँ पे कॉलोनी के लगभग 50-60 जिम्मेदार लोग थे। उनके सामने मंत्री जी ने ये कहा था कि ये मेरी गलती है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। परंतु उसके बावजूद भी उनका और उनके लोगों द्वारा बिल्कुल वही दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ और कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ में जारी है। अपने घर के सामने से निकलने की मनाही करते हैं। आज भी मंत्री जी आए, आज भी उन्होंने कहा कि तुमसे जो होता हो कर लो, सुबह बात करना, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ धरने पे बैठ गए तो मंत्री जी ने बाहर की सारी सार्वजनिक लाइटें, जो उनकी व्यक्तिगत लाइटें नहीं है, वो बंद करा दी, जिससे कि हम लोग यहाँ गर्मी में बैठे और अनशन करना, प्रदर्शन करना, न्याय मांगना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नागरिक का अधिकार है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु हम गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे। ठीक है।